चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अरहीनियस एसिड? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी H2CO3, ऑप्शन सी CO2 एंड ऑप्शन डी H2SO4। यानी स्क्रीन पर मौजूद इन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एज अ अरहीनियस एसिड क्लासिफाई नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरहीनियस एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में आयोनाइज होकर H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड वाटर में आयोनाइज होकर H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है, सो ये एक अरहीनियस एसिड है। नेक्स्ट है हमारे पास H2CO3 जिसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। अगेन ये वाटर में आयोनाइज होकर H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है, सो अगेन ये एक अरहीनियस एसिड है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं, यही वजह है कि आयोनाइज होने पर ये H+ आयंस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। सो हमारे पास CO2 को एज अ अरहीनियस एसिड क्लासिफाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास H2SO4 और अगेन ये वाटर में आयोनाइज होगी H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। सो अकॉर्डिंग टू अरहीनियस ये एसिड है क्योंकि वाटर में आयोनाइज होके ये H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो कि है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सो याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्योंकि कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता जो कि वाटर में आयोनाइज होगी H+ आयंस को प्रोड्यूस कर सके, सो अकॉर्डिंग टू अरहीनियस इसे एज एन एसिड क्लासिफाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बेस बाय ऑप्शन ए लेविस थ्योरी, ऑप्शन बी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ऑप्शन सी अरहीनियस थ्योरी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी NH3 को क्लासिफाई नहीं किया जाता एज अ बेस अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, अरहीनियस थ्योरी या ऑल ऑफ दीज। जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस कहलाता है। सो अमोनिया में क्योंकि नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसे ये इजीली डोनेट कर सकता है, यही वजह है कि अमोनिया अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी बेस कहलाता है। सेकेंड है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी हमें बताती है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाता है और सो अगेन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक क्योंकि अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यही वजह है कि ये बेस कहलाता है। ऑप्शन सी अरहीनियस थ्योरी। अरहीनियस थ्योरी के मुताबिक कोई भी सब्सटेंस वाटर में आयोनाइज होकर OH आयन प्रोड्यूस करता है तो वो बेस कहलाता है, और यहाँ पर अमोनिया वाटर में आयोनाइज होने पर OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता, यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी अमोनिया को क्लासिफाई नहीं किया जाता एज अ बेस। सो आंसर है हमारे पास अरहीनियस थ्योरी कैन नॉट क्लासिफाई अमोनिया एज अ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस? ऑप्शन ए BF3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी AlCl3 एंड ऑप्शन डी F-। यानी स्क्रीन पर मौजूद इन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एज अ लेविस बेस एक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू लेविस बेस वो सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। याद रखिए कि लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यही वजह है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके एक्ट करता है एज अ लेविस बेस। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास BF3 जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, यही वजह है कि ये एज अ लेविस बेस एक्ट नहीं करता। ऑप्शन बी HCl, यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद नहीं जिसे ये डोनेट कर सके, यही वजह है कि ये भी एज अ लेविस बेस एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन है AlCl3, अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता, सो अगेन ये एज अ लेविस बेस एक्ट नहीं करता। ऑप्शन डी हमारे पास F- यानी फ्लोराइड आयन, क्या ये एज अ लेविस बेस एक्ट करता है या नहीं? जी हाँ, फ्लोराइड आयन एज अ लेविस बेस एक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, यही वजह है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और एक्ट करता है एज अ लेविस बेस। सो ऑप्शन डी हमारे पास फ्लोराइड आयन इज द करेक्ट आंसर जो कि एक्ट करता है एज अ लेविस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज लेविस एसिड। ऑप्शन ए Cn-, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी H2O
एंड ऑप्शन डी H+। यानी स्क्रीन पर मौजूद इन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एज अ लेविस एसिड एक्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को लेविस एसिड क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि लेविस एसिड का याद रखिए कि हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है या उसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है, या तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डुप्लेट रूल होता है वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, जिन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो अगर उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाएंगे और एक्ट करेंगे एज अ लेविस एसिड, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और एज अ लेविस एसिड एक्ट करेंगे। सो स्क्रीन पर मौजूद फर्स्ट ऑप्शन Cn- जो है यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन मौजूद है, याद रखें कि ज्यादातर जो एनाइंस होते हैं वो एज अ लेविस एसिड एक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास NH3। NH3 में जैसा कि हम जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, साथ ही इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है। सो ये एज अ लेविस एक्ट नहीं करता बल्कि एज अ लेविस बेस एक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास H2O। क्या H2O एज अ लेविस एसिड एक्ट करता है? नहीं, H2O एज अ लेविस एसिड एक्ट नहीं करता वो, क्योंकि यहाँ पर वाटर का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इसे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड नहीं होते अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन डी है हमारे पास H+, जिसे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कैसे फॉर्म्ड होता है? जैसे ही हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो याद रखें कि इसके रिजल्ट में H+ आयन की फॉर्मेशन होती है, जिसे प्रोटॉन भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है इसके न्यूक्लियस में। यही वजह है कि H+ आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, यही वजह है कि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक्ट करेगा एज अ लेविस एसिड। सो इन ऑप्शंस में से H+ हमारे पास एक्ट करता है एज अ लेविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक्ट करेगा एज अ लेविस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a drain cleaner solution contains 1 × 10⁻⁻8 molar hydroxide ion concentration. The solution is option A acidic, option B basic, option C neutral and option D cannot be predicted. यानी कि ड्रेन क्लीनर जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन 1 × 10⁻⁸ मोलर है, तो क्या ये सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता? सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन जो कि हमें गिवन है वो है 1 × 10⁻⁸ मोलर। सो सबसे पहले हम फार्मूला पुट करेंगे POH = log ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन को हम पुट कर देंगे इस फार्मूला में। सो फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, POH = log ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन को पुट कर दिया जो कि है 1 × 10⁻⁸ मोलर। सो यहाँ पर फर्दर हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर -8 इक्वल हो जाएगा 8 के। सो इस तरह से हमने POH को फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू है हमारे पास 8। अब POH की इस वैल्यू को हम फर्दर फार्मूला में पुट करेंगे जो कि है pH + POH = 14। सो यहाँ पर हमने pH को फाइंड आउट करना है और POH की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। सो POH की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अब हम पुट करेंगे इस फार्मूला में जो कि है pH + POH = 14। सो यहाँ से हम POH की वैल्यू को पुट करके pH को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने pH को फाइंड आउट करना है, यही वजह है कि POH को हम ऑपोजिट साइड पर ले जाएंगे। सो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, pH = 14 - POH। अब यहाँ पर POH की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 14 - 8 जो कि इक्वल होता है 6 के। याद रखें कि pH 6 जो होता है वो हमें एसिडिक नेचर को शो करता है किसी भी सोल्यूशन की। तो याद रखें कि ये जो ड्रेन क्लीनर है इसकी pH 6 शो करती है कि ये एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसिड। इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टमक एसिड। विच साल्ट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन।
यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है और इसे यूज किया जाता है हमारे मैदे में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है? क्या ये सॉल्ट हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट कहलाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कहलाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है? सो याद रखें कि इस केमिकल रिएक्शन में जो कि हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहा होता है, इसके दौरान मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक में मौजूद HCl के साथ रिएक्ट करता है और इसके रिजल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है जो कि एक साल्ट है और साथ ही वाटर फॉर्म्ड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड जिसे MgCl2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट Option A, ionize in water to produce OH ion. B, contain OH group. C, can accept an electron pair. And option D, can accept proton. यानी अमोनिया एक बेस है वो इसलिए क्योंकि ये वाटर में आयोनाइज होकर OH आयन प्रोड्यूस करता है, या फिर इसमें OH ग्रुप मौजूद होता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और या फिर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इन ऑप्शंस में से कौन सा अमोनिया के लिए करेक्ट है कि ये हमारे पास एक बेस है? जैसा कि हम जानते हैं कि NH3 वाटर में आयोनाइज होकर OH आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप कोई भी अटैच नहीं है। यही वजह है कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कंटेन OH ग्रुप, क्या यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है? नहीं, यहाँ पर कोई भी OH ग्रुप मौजूद नहीं। ऑप्शन सी कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि हम जानते हैं कि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है जिसे ये इजिली डोनेट कर सकता है, और इस ऑप्शन में हमें कहा गया है कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्या अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्ट करता है एज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इस एग्जांपल में आप देख सक रहे हैं कि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और यहाँ पर इसने वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और इसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। सो अमोनिया क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यही वजह है कि ये एक्ट करता है एज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। सो इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में वाटर रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और इसके रिजल्ट में H3O+ और Cl- आयन की फॉर्मेशन हो रही है। विच स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड इन दिस रिएक्शन? यानी इस केमिकल रिएक्शन में वो कौन सा स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है? क्या वो वाटर है, HCl है, H3O+ है, या इनमें से कोई भी नहीं है? जैसे कि स्क्रीन पर इस केमिकल रिएक्शन को आप देख सकते, यहाँ पर HCl और वाटर का रिएक्शन हो रहा है और वाटर में मौजूद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है जो कि HCl में मौजूद है और इसके रिजल्ट में H3O+ आयन की फॉर्मेशन हो रही है। सो HCl हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्पीशी इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी स्क्रीन पर मौजूद इस रिएक्शन में से वो कौन सी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है? यहाँ पर NH3 रिएक्ट कर रहा है BF3 के साथ, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, या फिर बोरॉन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर BF3? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद इस रिएक्शन में कि हमारे पास अमोनिया जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है जिसे ये इजीली डोनेट कर सकता है BF3 को, और इसके रिजल्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि NH3 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यही वजह है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। जबकि BF3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। किस तरह से कंप्लीट नहीं होता? काउंट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे रिक्वायर्ड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में। जबकि अमोनिया जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं
हैं और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो 2 + 2 + 2 इक्वल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जो कि इक्वल हो जाएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स के। यही वजह है कि अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ ही इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जिससे ये इजीली डोनेट कर सकता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। यही वजह है कि इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नाइट्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an aqueous solution of sodium hydroxide is used as a drain cleaner if the concentration of hydroxide ion in the solution is 1 × 10⁻⁻5 molar. The concentration of hydrogen ion in it would be option A 1 × 10⁻⁻5 molar, option B 1 × 10⁻⁻7 molar, option C 1 × 10⁻⁻9 molar and option D 1 × 10⁻14 molar. इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन को एज अ ड्रेन क्लीनर यूज किया जाता है। अगर इस सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁵ होगी तो क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनमें से कौन सी होगी? चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो कि इक्वल होता है 1 × 10⁻⁻14 के। इस फॉर्मूला में हमने क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है सो हम इसे लेफ्ट साइड पर लिख देंगे इक्वल टू 1 × 10⁻14 माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और ये इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻9 के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो कि हमने फाइंड आउट की वो है 1 × 10⁻9। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि है 1 × 10⁻9 जो कि है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।